आज के इस 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जिनकी फोटो सामने लगी है वो सभी विभूतियों को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ और मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु नानक जी के पावन धरती पर आने का अवसर मुझे मिला। आज के इस प्रोग्राम के उद्घाटक प्रमुख अतिथि हमारे चंद्रपुर के पूर्व सांसद माननीय हंसराज जी अहिर जी, आदरणीय डॉक्टर बबन राव जी तायवाड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर नामदेवराव जी किरसान जो मेरे साथ अभी सांसद करके चुन के आए हैं, माननीय एक्स मिनिस्टर महादेवराव जी जानकर, आदरणीय जो हमारे साथ विधानसभा में एमएलए करके काम किए ऐसे आदरणीय परिणय जी फूके, आदरणीय दूसरे जो मेरे साथ एमएलए करके काम किए थे ऐसे सुधाकर अडबाले सर, सचिन जी राजूरकर, आदरणीय जसपाल सिंह खिवा, जामुल्ला जी, आदरणीय अशोक भाऊ जेवतोड़े, प्रकाश जी साबड़े, इंद्रजीत सिंह, आदरणीय प्रकाश मांगल्य जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय शरद भाऊ वानखेड़े, मधुभाऊ नाईक, गोवा के अध्यक्ष आदरणीय मधुजी नाईक, पंजाब के अध्यक्ष आदरणीय बिट्टा जी, सुषमाताई भट्ट, पुरुषोत्तम जी पाटिल, दिल्ली के जो अध्यक्ष है आदरणीय लांबट सर, आदरणीय किरण भाऊ पांडव और मंच पे उपस्थित सभी ओबीसी बांधव भगिनी और मेरे सामने उपस्थित सभी ओबीसी बांधव भगिनी को मेरा नमस्कार। अमृतसर के इस पंजाब में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन में के लिए मुझे उपस्थित रहने का अवसर दिया गया, इसलिए मैं सभी आयोजक बांधवों का, हमारे तायवाड़े सर का, सचिन भाऊ का, आदरणीय अशोक भाऊ का, सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस सम्मेलन में देश भर से सभी ओबीसी के गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि उपस्थित है। हम यह एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में ओबीसी के लिए हमेशा काम करता है। ओबीसी के सशक्तिकरण के लिए एक उपयोगी ऐसा समुदाय ओबीसी का है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के विशाल कार्य के कारण पूरे देश, संपूर्ण भारतवर्ष में ओबीसी समुदाय अपने अस्तित्व की पहचान कर पाया है, ओबीसी के प्रति जागरूक हो गया है, उन्हें अपने हक और अधिकार के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टि प्राप्त हुई है। ओबीसी समुदाय की केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित कई प्रमुख मांगे हैं और वो मांगों और विचारों के लिए आदान प्रदान के लिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन सभी ओबीसी भाइयों ने यहाँ पे आयोजित किया है। महासम्मेलन अमृतसर पंजाब में आयोजित किया गया है। भारत में जातिनुसार जनगणना के लिए हम पूरी ताकत से प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे सांसद जो आदरणीय किरसान साहब है उन्होंने बताया कि जैसे हमारा पहला स्पीच भी हाउस में हुआ था, उसमें भी हम ओबीसी की जात न्याय जनगणना होनी चाहिए वो विषय सबसे पहले वहाँ पे लिया, क्योंकि हम भी ओबीसी से आते हैं। भारत में जातिनुसार जनगणना के लिए हम पूरी ताकत से प्रयास कर रहे हैं। यह प्रश्न लोकसभा में भी रखकर मांग की है, किंतु अभी देख रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार के हाथ में है कि किनको आरक्षण देना है, किनको नहीं देना। कुछ बीजेपी के भी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, हमारी भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी, आपकी सरकार है, आपके सरकार के द्वारा यह हमारी जो मांग है, जो अभी जिनकी सरकार है, इस महत्वपूर्ण मांग को जो जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं, वह मांग पूरी करने की कोशिश आप भी हमारे माध्यम से यहाँ पे करें। निजीकरण का जो बढ़ावा देने का विषय आप देख रहे हैं कि निजीकरण को बढ़ावा देने का विषय आगे जा रहा है और जात न्याय जनगणना का विषय है वो हेतु पुरस्कार कहीं तो भी उसको बाजू में रखा जा रहा है, तो वो भी विषय आगे लाने की ज़रूरत है। और जातिनुसार जनगणना के अलावा नॉन क्रिमिनल का विषय भी हमारे किरसान साहब ने यहाँ बताया, जिनकी उत्पन्न की मर्यादा कम से कम 15 लाख करना और केंद्र में ओबीसी मंत्रालय की स्थापना,
छात्रों को पूर्ण तथा गति से छात्रवृत्ति मिलना आदि के लिए हम हमेशा संघर्ष यहाँ पे करेंगे। आपने देखा होगा कि आज के इस ओबीसी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे नागपुर डिवीजन से खास करके गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और जब भी हमने ओबीसी का विषय सामने लिया, ओबीसी की मांगों का विषय सामने लिया, तब जब हमने मोर्चे और वहाँ पे आंदोलन किए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे लोग वहाँ पे शामिल थे। गढ़चिरौली में भी बहुत बड़ा ओबीसी का मोर्चा हमने निकाला था। चंद्रपुर में भी पूरे महाराष्ट्र में नहीं निकाला होगा इतना बड़ा मोर्चा आदरणीय तायवाड़े सर, सचिन भाऊ और अशोक भाऊ के नेतृत्व में हमने निकाला था। और एक सांसद होने के नाते मैं आपको यहाँ आश्वासित करती हूँ कि जब भी ओबीसी के जो विषय आएंगे, ओबीसी के लिए जब भी रास्ते पे उतरने का काम पड़ेगा, हम पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के आपसे साथ हमेशा रहेंगे। और ओबीसी की जो जात न्याय जनगणना का विषय है, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्राणी होंगे, पशु होंगे, उनकी भी गणना होती है, पर हम मनुष्य के इसमें जन्म लिए फिर भी हमारी जनगणना होती नहीं। ये सबसे बड़ी खेद की बात है। और जनगणना होनी चाहिए। जब तक जनगणना नहीं होंगी तब तक कितने ओबीसी है वो हमको पता नहीं चलेगा। और एक सांसद करके मैं भी यह बोलना चाहती हूँ कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होंगी तब तक अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन भी है, जब तक ओबीसी की संख्या कितनी है ये पता नहीं चलेगा, तब तक वो इलेक्शन भी नहीं लगेंगे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आगे लेके हम जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले हो गए और सावित्रीबाई फुले को भी या भारत रत्न देने का सरकार ने आश्वासन दिया था, पर अभी तक उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला नहीं है। और हमारे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का विषय अभी बहुत चल रहा। मराठा लोगों को आरक्षण देने के लिए हमारा विरोध बिल्कुल भी नहीं है, पर उनको इंडिपेंडेंट आरक्षण दो। हमारे ओबीसी में से निकाल के मराठा लोगों को आरक्षण मत दो, ये हमारी प्रमुख मांग है। आज बहुत अच्छा राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे सभी हमारे भाइयों ने आयोजित किया। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और खुद को भी भाग्यशाली समझती हूँ कि इस अधिवेशन का एक हिस्सा होने का मौका हमें भी आप लोगों के माध्यम से मिला। सबको मनपूर्वक शुभेच्छा देती हूँ और यही अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय संविधान। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।